आप लोग। तो हम CDP की क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हुए, और बाकी की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और कल से आपकी मैथ की क्लास भी शुरू हो गई है, तो जिनको भी मैथ की क्लास चाहिए थी उनके लिए मैंने मैथ की क्लास भी शुरू कर दी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। कह रहा है ह्यूस्टन ने दिया था, स्टेनली हॉल ने दिया था, कर्नल यंग ने किया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो था कर्नल यांग साहब ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है 57 कह रहा है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता क्या थी। कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा थी, गुरुकुल आश्रम पद्धति थी, मौखिक शिक्षा थी, या उपरोक्त में से सभी थे। देखो, प्राचीन भारतीय शिक्षा थी वो धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, बिल्कुल अपने अपने धर्म के लोग अपनी अपनी धार्मिक शिक्षा देते थे। ठीक है, और गुरुकुल में दी जाती थी, बिल्कुल गुरुकुल आश्रम में ये शिक्षा दी जाती थी, मौखिक शिक्षा भी दी जाती थी। तो अब तीनों तो ऑप्शन लगाओगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि प्राथमिक शिक्षा सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार, यहाँ पे बेटा सुधार होगा, यहाँ पे डंडा लगा लो आप लोग। कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा सुधार हेतु या ये बोल रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था। कह रहा था कि पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB चलाया गया था, शिक्षा मित्र चलाया गया था। इसे हम बोलते हैं OBB। ठीक है, देखो शिक्षा मित्र का इससे कोई लेना देना है नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान का भी नहीं है, पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम का भी नहीं है। तो प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु जो कार्यक्रम चलाया गया था वो क्या नाम था, ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसे हम OBB कहते हैं। इसके अंतर्गत काफ़ी चीज़ों में सुधार किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि बाल्यावस्था में शिशु निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर देता है। कह रहा है सहयोग का, नकारात्मक का, काल्पनिक का, या सांसारिक का। देखो, सहयोग की भावना होती है शैशवावस्था में। कौन सी अवस्था में, शैशवावस्था में, है ना। सहयोग तो शैशवावस्था में ही लेता है ना, है ना। नकारात्मक का कोई लेना देना है ही नहीं, या कह सकते हैं कि किशोरावस्था। और काल्पनिक कल्पना में कब खोए रहते हैं, किशोरावस्था में, है ना, किशोरावस्था। ठीक है, तो बाल्यावस्था में जो है हम संसार में मिलजुलना शुरू कर देते हैं। जैसे बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चे जो हैं अब घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, समाज में अपना आना शुरू कर देते हैं, है ना, समाज में घुलना मिलना शुरू कर देते हैं। तो सांसारिक का जो दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि बाल्यावस्था में शिशु जो हैं सांसारिक दृष्टिकोण अपनाना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि द्वितत्व सिद्धांत संबंधी किससे संबंधित है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत से, बुद्धि के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से, या शिक्षक सिद्धांत से। तो सबसे पहले तो हम द्वितत्व के बारे में समझते हैं। पहले तो एक आंसर बता देते हैं इसका। कह रहा है द्वितत्व सिद्धांत संबंधित है किससे, ये संबंधित है आपका बुद्धि के सिद्धांत से। किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि के सिद्धांत से। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बुद्धि का जो द्वितत्व सिद्धांत है, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत,
ठीक है। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया किसने था? स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? आपका स्पीयरमैन ने। ठीक है। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए? उन्होंने कहा, उन्होंने जी कारक और एस कारक सिद्धांत दिए। ठीक है। उन्होंने कौन से कारक सिद्धांत दिए? जी कारक और एस कारक। ठीक है। जो जी कारक सिद्धांत होते हैं ये कैसे होते हैं? ये जन्मजात होते हैं। ये कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं। और जबकि एस कारक जो सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं? ये अर्जित किए जाते हैं। ये क्या करे जाते हैं? अर्जित किए जाते हैं, है ना। अच्छा, ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं दूसरा बताता हूँ। ले लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो जी कारक सिद्धांत हैं आपके, ये अभी मैंने बताया आपको कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं। जन्मजात होती हैं। ठीक है। और ये जो होते हैं मात्रा में अलग अलग होते हैं। ठीक है। और ये जो होते हैं सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक होते हैं। तो जो बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया। उन्होंने दो तत्व दिए, जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत। जो जी कारक सिद्धांत होता है वो जन्मजात होता है, मात्रा में अलग अलग होता है और सार्वभौमिक होता है। यानी कि जन्मजात होता है और सार्वभौमिक यानी कि सभी में पाया जाता है, लेकिन मात्रा में अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे कि तर्क शक्ति है, सभी में पाई जाती है, लेकिन फ़िलहाल इतना समझो, तर्क शक्ति पाई तो सभी में पाई जाती है, लेकिन किसी में ज़्यादा पाई जाती है, किसी में कम पाई जाती है। जैसे कि ग्रहण शक्ति है, पाई सभी में जाती है, सार्वभौमिक होती है, लेकिन क्या होता है, किसी में ज़्यादा पाई जाती है, किसी में कम पाई जाती है। कोई जल्दी ग्रहण कर लेता है, कोई देर में ग्रहण करता है। ठीक है, जी कारक समझ गए। अब पढ़ते हैं एस कारक सिद्धांत। ठीक है, एस कारक सिद्धांत। ठीक, एस कारक सिद्धांत क्या है? ये जो होता है आपका अर्जित किया जाता है। ये क्या करना पड़ता है? अर्जित किया जाता है। ठीक है। ये जो होता है प्रकार एवं मात्रा में अलग अलग होता है। वो केवल प्रकार में अलग, मात्रा में अलग होता है। ये प्रकार मात्रा दोनों में अलग होता है। जैसे कि कुछ खास या विशिष्ट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे डॉक्टर है ना, वकील है ना, ये इसमें क्या होता है, प्रकार में भी अलग होते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया था। और इन्होंने दो तत्व में क्या क्या दिया? इन्होंने जी कारक दिया है और एस कारक दिया है। जी कारक कैसा होता है? जी कारक जन्मजात होता है तथा सार्वभौमिक होता है, सभी में पाया जाता है, लेकिन ये मात्रा में अलग होता है। जबकि एस कारक सिद्धांत जो होता है, जो है अर्जित किया जाता है, ये प्रकार मात्रा दोनों में अलग होता है। ये एक खास या विशेष योग्यता के आधार पर मिलता है। जैसे कि कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है और कोई इंजीनियर बनता है। ठीक है। तो आप लोगों को बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये बुद्धि का सिद्धांत है। किसने दिया? ये आपका स्पीयरमैन ने दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि सीखने की अंतिम अवस्था के अंतर्गत सीखने की गति क्या होती है? तो इसका आंसर बताने से पहले मैं कुछ नोट कर देता हूँ। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है। तो शैशवावस्था में सबसे तेज़ होती है, बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है, फिर तेज़ हो जाती है और फिर
धीमी हो जाती है। ठीक है, तो लास्ट की अवस्था में पूछ रहा है इसमें, तो धीमी होगी ना। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सीखने की अंतिम अवस्था के अंतर्गत सीखने की गति कैसी होती है? धीमी होती है। कैसी होती है? धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है यदि बालक कोई यौन प्रवृत्ति का अपराध करता है तो आप क्या करेंगे? उसे कठोर दंड देंगे। देखो, मैंने पहले भी मना करा था, सीटेट में बच्चे के लिए गलत धारणा या विचार करना गलत है, उसे दंड नहीं देंगे। नज़रअंदाज करेंगे, नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे तो ये भी नहीं होगा। उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे। ठीक है, पहले तो खुद ही उसका निदान करेंगे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से अगर मैं देखूँ तो ये वाला सही है, पॉजिटिव ऑप्शन है थोड़ा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता तो पहले आप खुद उसका निदान करेंगे, पता करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे ठीक किसी और से। पहले तो आपका खुद का काम है, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से लगाना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि विकलांग बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? कह रहे गूंगे, नेत्रहीन, शारीरिक विकलांग बालक। तो विकलांग के अंदर जो हैं आपके सभी आते हैं। ठीक है, गूंगे भी आते हैं, नेत्रहीन भी आते हैं और शारीरिक विकलांग बालक भी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो शायद क्वेश्चन की सीरीज़ आज यहीं तक थी। तो आपको सीरीज़ कैसी लग रही है क्वेश्चनों की, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया।